नमस्कार मित्रों। इस वर्ष कार्तिक स्नान 31 अक्टूबर 2020 से प्रारंभ होगा। कार्तिक स्नान की पुराणों में बहुत अधिक महिमा बताई गई है। कार्तिक पूर्णिमा का स्नान व्रत व ताप की दृष्टि से मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। स्कंद पुराण के अनुसार कार्तिक मास में किया गया स्नान व व्रत भगवान विष्णु की पूजा के समान कहा गया है। इस दिन गंगा स्नान, दीपदान, हवन, यज्ञ आदि करने से सांसारिक पाप और ताप का शमन होता है। इस दिन किए जाने वाले अन्न, धन एवं वस्त्र का दान का भी बहुत अधिक महत्व बताया गया है। इस दिन जो भी दान किया जाता है उसका कई गुना अधिक लाभ मिलता है। मान्यता यह भी है कि इस दिन व्यक्ति जो कुछ दान करता है वह उसके लिए स्वयं के लिए वैकुंठ में अपनी जगह को संरक्षित करता है। जो मृत्यु लोक त्यागने के पश्चात वह वैकुंठ को प्राप्त होता है। सुबह स्नान करने के पश्चात तुलसी जी, बड़, पीपल, आंवला, केले के वृक्ष आदि को जल चढ़ाएं, रोली, चावल, पुष्प से पूजा करें, भोग लगावे, परिक्रमा करें व धूप व दीप भी करें। इसी तरह सभी देवताओं की भी परिक्रमा करने का महत्व माना गया है। सायंकाल में भगवान विष्णु की पूजा तथा तुलसी जी की भी पूजा की जाए। संध्या समय में दीपदान भी करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक माह में सूर्य तथा चंद्रमा की किरणें का प्रभाव मनुष्य पर अनुकूल पड़ता है। किरणें मनुष्य के मन तथा मस्तिष्क को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती हैं। कार्तिक मास में राधा कृष्ण, विष्णु भगवान तथा तुलसी की पूजा का अत्यंत महत्व है। जो मनुष्य इस माह में इनकी पूजा करते हैं उसे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। श्रद्धालु व्यक्ति कार्तिक माह में तारा भोजन करते हैं। पूरे दिन भर व्रती निहार कर रहकर रात्रि में तारों को अर्घ देकर भोजन करते हैं। व्रत के अंतिम दिन उद्यापन किया जाता है। प्रतिवर्ष कार्तिक माह आरंभ होते ही पवित्र स्नान का भी शुभारंभ हो जाता है। इस माह तड़के उठकर महिलाएं तथा पुरुष पवित्र स्नान के लिए जाते हैं। इस दिन गंगा स्नान, दीपदान आदि का बहुत महत्व है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार भी दान आदि कर सकता है। इस दिन दान का बहुत महत्व माना गया है। त्रिदेवों ने इस दिन को महापुनीत पर्व कहा है। इसे त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्रमा कार्तिक का नक्षत्र में स्थित होता है और सूर्य विशाखा नक्षत्र में स्थित होता है। तब पद्म योग माना जाता है। इस योग का अपना एक विशेष महत्व है। देवों ने इस दिन को महापुनीत पर्व कहा है। इसे त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्रमा कृत्तिका नक्षत्र में स्थित हो तथा सूर्य विशाखा नक्षत्र में स्थित हो जाता है। इसे पद्म योग भी बनता है। इस योग का अपना एक विशेष महत्व होता है। कार्तिक माह बहुत ही पवित्र माना जाता है। भारत के सभी तीर्थों के समान पुण्य फलों की प्राप्ति इस एक माह में मिलती है। इस माह में पूजा तथा व्रत से ही तीर्थ के यात्रा के बराबर शुभ फलों की प्राप्ति हो जाती है। इस माह के महत्व के बारे में स्कंद पुराण में, नारद पुराण, पद्म पुराण आदि प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। कार्तिक माह में किए स्नान का फल 1000 बार किए गए गंगा स्नान के समान, 100 बार माघ स्नान के समान, वैशाख माह में नर्मदा नदी पर करोड़ों बार स्नान के समान होता है। जो फल कुंभ में प्रयाग में स्नान करने पर मिलता है वही फल कार्तिक माह में किसी पवित्र नदी के तट पर स्नान करने से मिलता है। इस माह में गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। भोजन दिन में एक समय ही करना चाहिए। जो व्यक्ति कार्तिक के पवित्र महीने के नियमों का पालन करता है वह वर्ष भर के सभी पापों से मुक्ति पाते हैं। धार्मिक कार्यों के लिए यह माह सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अश्विनी शुक्ल पक्ष के कार्तिक शुक्ल पक्ष तक पवित्र नदियों में स्नान करना, ध्यान करना श्रेष्ठ माना गया है। श्रद्धालु गंगा तथा यमुना में सुबह सवेरे स्नान करते हैं। जो लोग नदियों में स्नान नहीं कर पाते हैं वह सुबह अपने घर में स्नान व पूजा पाठ करते हैं। कार्तिक माह में शिव, चंडी, सूर्य तथा अन्य देवों के मंदिरों में दीप जलाने तथा प्रकाश करने का बहुत अधिक महत्व माना गया है। इस माह में भगवान विष्णु का पुष्पों से अभिनंदन करना चाहिए। ऐसा करने से अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य मिलता है। कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि पर व्यक्ति को बिना स्नान किए नहीं रहना चाहिए। कार्तिक माह की षष्ठी को कार्तिकीय व्रत का अनुष्ठान किया जाता है। स्वामी कार्तिकेय इसके देवता होते हैं। इस दिन अपनी क्षमता अनुसार दान भी करना चाहिए। इस दिन किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जा सकता है।
कार्तिक माह में पुष्कर, कुरुक्षेत्र तथा वाराणसी तीर्थ स्थान पर स्नान तथा दान करने का भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। अतः पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल जागकर व्रत का संकल्प ले और किसी पवित्र नदी, सरोवर या कुंड में स्नान करें। इस दिन चंद्रोदय पर शिवा, संभूति, स्तुति या प्रीति या अनुसुईया और क्षमा इन 6 कृतिकाओं का पूजन अवश्य करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि में व्रत करके बेल का दान करने से शिव पद प्राप्त होता है। गाय, हाथी, घोड़ा, रथ और घी का दान करके से भी संपत्ति में वृद्धि होती है। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत रखने वाले व्यक्ति को किसी जरूरतमंद को भोजन अवश्य कराना चाहिए। इस दिन यमुना जी पर कार्तिक स्नान का समापन करके राधा कृष्ण का पूजन और दीपदान करना चाहिए और अपनी श्रद्धा अनुसार दान करके कार्तिक स्नान का पुण्य प्राप्त करना चाहिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।